ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, आज 1 अगस्त अधिक मास पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी नमक का ये उपाय चुपके से कर ले, रातों रात बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, 1 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पर आती है और इस वर्ष 1 अगस्त को अधिक मास की पूर्णिमा है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से साधक द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही साधक की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों की माने तो अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में 3:51 से शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त को देर रात 12:01 पर समाप्त होगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले चुपचाप नमक का ये उपाय कर ले, बन जाओगे माला माल और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मुसीबत का सामना कर रहा है और हम सभी अपने अपने स्तर पर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जिससे निकले का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। हालांकि वास्तुशास्त्र में कई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनसे हम जीवन की परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। वास्तु के कई उपाय तो हमारी रसोई में ही छिपे हैं। जैसे नमक खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ये आपको कई समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। वास्तुशास्त्र में नमक के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे आर्थिक परेशानी के साथ साथ आपकी कई परेशानियां तुरंत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो पूजा या व्रत आदि में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर यह उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष और पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, नमक ज्योतिष दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नमक के जीवन में कई उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला, नॉर्मल नमकौर। इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलान होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है।
इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भर कर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल साल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल लेना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लैश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक साल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक साल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी है तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक स्लॉट लैंप यूज नहीं करना चाहते तो यह उपाय कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लैश कर देना है। एक बार घर में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वह नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन भी कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं एक छुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो या नमक और 7 डेनराई के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की थैली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर आग की लकड़ही या गैस के ऊपर आपको जला देना चाहिए और जब भी नजर उतारने के लिए आप वरी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो
उसको ही नजर उतरनी चाहिए। और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपनी से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें। थोड़ा डेंजरस उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगेगा। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए। हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा। 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वॉर कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डालकर के खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी, वैसे भी साइंटिफिकली भी ये अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है तो आप रात में सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से यह उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में यह उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी और अध्यात्म की और आपका झुकाव बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दे, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वहीं जिंदगी भी बेस्वाद है। वहीं दोस्तों, अब आपको नमक के कुछ और उपाय बता रहे हैं जिनको करके आप अपने कई प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नमक के टोटके, आर्थिक तंगी के उपाय। कई बार घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। इतना ही नहीं, कई बार किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा आ जाता है जिससे वह सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। वास्तु के अनुसार अपने घर से किसी भी तरह के आर्थिक संकट को दूर रखने के लिए कांच के एक ग्लास में पानी भरकर उसमें नमक मिलाएं और फिर घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें।
इसके साथ ही जहां गिलास रखें वहां पर इस तरह से एक लाल बल्ब लगा दें कि जब भी वो जले तो कांच के गिलास पर सीधे उसकी रोशनी पड़े। जब भी ग्लास का पानी सूख जाए तो फिर उसे साफ करने पानी में नमक डालकर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी नहीं आएगी और पैसों का मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, घर में धन लाभ और बरकत बनाए रखने के लिए कांच के एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लें। ध्यान रहे कि नमक हल्का मोटा होना चाहिए। उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखें। इसे आप घर के किसी भी एक कोने में रख सकते हैं। इतना करते हैं आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी, साथ साथ घर की चीजों में बरकत भी बनी रहेगी। इसके अलावा घर में अच्छी सुगंध भी रहेगी। संबंधों में मधुरता लाने के लिए नमक के उपाय नमक सिर्फ आर्थिक तंगी को ही नहीं बल्कि आपसी संबंधों को सुधारने में भी कारगर है। यदि किसी पति पत्नी में तनाव रहता है तो वास्तु के अनुसार एक कटोरी में नमक लें और उसे अपने बेडरूम में रख दें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस नमक को आप 15 दिन या 1 महीने बाद बदल सकते हैं। वास्तुशास्त्र में वैसे तो नमक के कई सारे सरल उपाय हैं, लेकिन अपने घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए एक आसान और सरल उपाय भी मौजूद है और वो है नमक के पानी का पोछा। यदि आप पूरे हफ्ते न कर पाएं तो हफ्ते में 2 बार नमक के पानी का पोछा लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग जाती है तो हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नजर से बचे रहते हैं, पर ध्यान रहे एक बाल्टी पानी में नमक एक छोटी चुटकी ही लेना है। तो दोस्तों, यह तो कुछ उपाय जिनको करके आप अपनी कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।